ना होते। अब वो बाबा जी दौरा गई इनको, बाबा जी मेरा बालक ना हो मैं क्या करूं। बाबा बोला बालक हो जाएंगे, काम करना पड़ेगा। बोला के अक्तने माता की भेंट देनी पड़ेगी, बकरे की बालक हो जाएंगे। घर आई आक अपने घर वाले गए लड़ाई करे नु रामखोर मेरा बालक तो हो जा पर तू नहीं होने देता। बोला मैं नहीं होने देता, मैं क्या करूं। बोला काम कर बकरा लेखा बालक हो जाएगा। अब बेचारा का बोधा ब्योत था, खरीदन की आसंग थी नहीं बकरा। वो रात ने शाम के टाइम अंधेरे में वाल्मीकि भाइयों के बाड़े में बढ़िया। अब वो ढूंढता डोला बकरा कौन सा, बकरी कौन सी। वो गिलास गुलूस मटका मटका पड़ गया, वे जाग गई। बोला कौन सा बांगड़ ले लेकर आ गया। उसका जो हाथ ला गया बकरी के, बकरा गेर कान दे वो देड़ा चौक में डटो घरा। अब आके और देख हमारा आके अपने घराली तो बोला ले ले आया कर ले जो करना है। अब उसकी घराली बाहर आई, उसने देखा वो हो बैटरी बाटरी जला कर बोली आराम खोर तू बकरी लेकर आ गया। बोले अब दोबारा मैं जाऊंगा नहीं, मार के रंगे ही गाली कर ले जो करना है। बोली न्यू नहीं दोबारा बाबा जी के नाई को। ओ बाबा वो तो बकरी लेकर आ गया, बकरी चल जाएगी। बाबा ने बोला चाल बकरी भी जाएगी पर फिर छोरी होगी। और फिर घर आई आकर बोली महाराज के लेकर आ गया, बकरा लेकर छोरी होगी। उन्होंने बोला दोबारा मैं नहीं जाऊं, तू छोरी छोरा कीमत तो होने दे, उद्घाटन होने दे, बाद में करते रहेंगे। बोला ठीक है। अब शाम ने उसकी घराली लेकर तलवार खड़ी होगी, खुद का भी टिक्का, कसम का भी टिक्का, बकरी का भी टिक्का, तलवार का भी टिक्का, जोत जला दी। और वो तलवार न्यू मारे न्यू न सरक जा, बकरी न्यू न मार न्यू न सरक जा, कटन में नहीं आवे। अब उसके घराले तो बोली तू इसकी बेल पकड़ कर बैठ, जब कटेगी हो बेल पकड़ कर वो बैठ गया, कर के घूंघट मीच के आ गए और घुमा के मारी तलवार। वह बकरी की भी नाड़ पर हो गई, आदमी की भी पर है। अब बैठी बैठी रोवे, वो माता प्रकट होगी क्यों। अब भेंट चाहिए थी एक मिल गई, दो प्रकट होगा। नु बोली बेटी रोवे क्यों है। नु माँ पहला तो बालक चाहिए थी, भी वो बालक आगा बाबू जिंदा कर। न्यू रो बोला नहीं जिंदा नहीं हो सकता, एक बार जो मर गया वो तो मर गया। बोला ना माँ जिंदा करना पड़ेगा। बोले जिंदा नहीं करूं, जब मैं तेरे आदमी ने जिंदा कर दूं तो आत्मा तो बकरी की भी थी, इसकी आत्मा गैल ना इंसाफी मैं नहीं कर सकती। बोला माँ करना पड़ेगा, नहीं मर जाएंगे। बोला फिर एक काम कर ले। बोला के दोनों का शरीर मिला के एक जिंदा होगा, चाहे मुंह तेरे कसम का ले ले तड़े का बकरी का, सही मुंह बकरी का ले ले तड़े का कसम का, दोनों का मिला के एक जिंदा। बोली माता 5 मिनट का टाइम जो सोचन का। भीतर आई रसोई में बैठी बैठी सोचा रान नीचा को ले लियो के फूकाई, मुंह आदमी को ले ले, बोल पतला तो लेंगा। बाहर आई आकर बोली माता ले मुंह उठा लिया आदमी का पीछा को बकरी का, न झूठ दे। अब माता ने कौन से कड़ी वसूले ठानी कह दी तथास्तु, फिट सोता जुट गया। अब माता गायब होगा चली गई। शुरू में तो अजीब अजीब सा ला गया, फिर बाद में तो आदत होगी। भीतर ही अपना सेपरेट सोदा पर्दा पर्दा तान का चौक चाक भीतर ही रखा बनाने। और फिर बाद में तो मौज इसी होगी, वो मलंग दूध भी दे, तगड़ा काम हो गया। अब छोरी का बटे हुआ आ गया आका, उसने राम रमी दीनू को मोसी राम राम। बोली बेटा राम राम, बड़े दिन माया ले तेरे खातर चाह बनाऊं। बोला मोसी चाह ना बनाओ, मेरे गर्मी हो रही है मैं ना पींदा। तो बोली बेटा टेंशन क्यों ले, दूध ले आई। भीतर गई बकरी ने कौन सी पोसानी पड़ो तो तैयार ही रहा करे, मार का हाथ गजर गजर भर का गिलास ले बेटा पी। गट गट पी गया, नुआया नुआया निखड़ू दूध। अब पी के मस्त हो गई आत्मा। शाम न रोटियां का टेम आया, फिर दूध, सुबेरा फिर दूध, दोपहर में फिर दूध, दूध ही दूध। अब वो झाँक के देखा इसकी बाण का घर में को गोबर नहीं, को चौथ नहीं, को भैंस नहीं, को घुट्टा नहीं, दूध पीते खड़ोली छे सोदा के है। अब उसकी मौसी फिर दूध लेकर आने लाग रही, वो अंदर पड़ जा मत भीतर तो ले वो बेरा ही नहीं पाटा सतुना के है। वो आई दूध लेकर हाथ पकड़ लेने, बोले मौसी दूध बाद में पीऊंगा, पहले नू बताओ दूध आवे कितना है। बोले तू पी लेना। बोला ना मौसी पहले नू बताओ कितना है दूध। बोले बेटा बुरा ना मानिए, मारा दूध थारा मोसा दे है। तो ये सिस्टम हो जाते हैं। एक अमल शहर में आ गया लागा बेल घुमाने को, अरे कमल शहर में आ गया लागा बेल घुमाने को, अरे कमल शहर में आ गया लागा बेल घुमाने को। एक मल शहर में आ गया लागा बेल घुमाने को। मल का मतलब होता है पहलवान। जोर जोर से बेल घुमावा, सारा गांव इकट्ठा हो गया। के सौदा आ गया, पर हिम्मत किसी की न्यू नहीं कि बेल दाब ले, कुश्ती लड़ ले। ठाडा पहलवान था। क्या कहानी बनी, इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा
तो नहीं सेकते, से लड़ लोगे तो नहीं सेखे, अरे इकट्ठा हो गया सारा शेर, से लड़ लोगे तो नहीं सेखे रे। अरे बने लंगर दिया फिर लगा वो जोर लमाने को, अरे कमल शहर में आ गया लागा बेल घुमाने को। पहलवान को चिल्लाते काफी टाइम हो गया, नगरी में कोई ऐसा आदमी नहीं जो बेल दाब सके। राजा के दरबार में गया, जाकर बोला कि महाराज मेरा नाम जीवित मल्ल है, पेशे से पहलवान हूँ, आपकी नगरी में ऐसा कोई माए का लाल नहीं जो मेरी बेल दाब कर मेरा जवाब दे सके, मेरे से कुश्ती लड़ सके, मेरी भेंट दे दो, मैं अगले गांव में जाऊंगा, मेरा टाइम खराब हो रहा है। राजा ने बोला अब भाई तेरी भेंट के है? पहलवान बोला महाराज मेरी भेंट है 1 रुपया, 1.25 रुपया, 1 रेशम का लंगोट, 1 कुंटल देसी घी मेरे ते दे दो, मैं अगले गांव में जाऊंगा। के बोला पहुंच गया कचेड़ी ढेर, पहुंच गया कचेड़ी ढेर, ला दे दे मेरा रपिया वे, ला दे दे मेरा रपिया वे। पहुंच गया कचेड़ी ढेर, ला दे दे मेरा रपिया वे। ओ सबे हे सबे, ओ सब मर्द करे ना मेट लगावो जोर जमाने को, अरे कमल शहर में आ जा लागा बेल घुमाने को। चिल्ला चिल्ला के राजा से कहता है कि रो राजा तेरी नगरी में कोई माया का लाल नहीं जो बेल दाब सके। अब इतने में भगवान कैसे करने हुए, जिस दरबार में उसकी पहलवान की राजा की बात चल रही थी, उसी दरबार में उस दरबार के बिल्कुल पीछे भीम की रसोई थी, जड़े वो चून सनबाग लाग रहा था, उसके कान में था भगवान कैसे करने हुआ, चून की एक डांट लिकड़ के पड़ गई, उसके कान में फिर आवाज गई, छो उठ गया बाहरी ने, सोचा कौन आयो, इतना ठाडा जो 1 घंटा हो गया गया नहीं है, बाहर निकल लिया रसोई में, देखी इसने तू चाल के देख बाकी देखी जागी जो होगी, क्या कहानी बनी कैसे। चितरू कहे टड़ा ना टाड़ा, चितरू कहे टड़ा ना टाड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा। चितरू कहे टड़ा ना टाड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा। अरबो भीम उठ के चला उसकी बेल दबाने को, अरे कमल शहर में आ गया लागा बेल घुमाने को। तावड़ करके भीम बली ने बेल पैर ते लई दबाए, पहलवान ने झटका मारा, सोचाई वही ले छुड़ाए, फिर झटका मुझटकी होने लागगी, दिल भर भी वासर की ना, झटका में झटकी होने लागगी रे, दिल भर भी झटका में झटकी होने लागगी रे, दिल भर भी वासर की ना। भीम ने जाकर पहलवान की बेल दाबी, पहलवान ने पीछे मुड़ कर देखा, यार बेल तो किशन दाब ली, सोचा दाब ली तू तो ठाटा आदमी छुड़ा ले, झटका मारा ना ली, फिर मारा ना ली, यो देख कभी ना हंसी आ गई, करे पहलवान अभी तो सारी नगरी के सामने न्यू फांफू मारा था, मेरे तो लड़ लो बेल दाब लो, अब इस तरह हाल भी ना आई, हंसी आ गई, हंस के बोलिया भीम बली, फिर हंस के बोलिया रंग मजे का लूटे ना, शेर न मिल जा सवा शेर, यार कुछ भी शेर का उठना, एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते छूटना, एक पैर ते बेल दाब तेरे बाप ते छूटना, एक पैर ते बेल दाब तेरे बाप ते छूटना। नु बोला के पहलवान कितना आंगा लगा ले बेल छूटेगी नहीं, पहलवान ने गुस्सा आ गया, नु बोला कि नौजवान शायद तू जानता नहीं है, मेरे से परिचित नहीं है, जीवित मल नाम है मेरा, मेरे तो लड़ेगा जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बेल पे तो पैर हटा ले, बोला ना हटाऊं, गुस्सा आ गया, गुस्से में के बोला, फिर पहलवान को गुस्सा आ गया, बोला ज्यादा थूक बखेरे से मैं दुनिया के मैं हांड लिया, मन देखे मल्ल तेरे से, और तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से, तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे, तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे। पहलवान ने बोला कि तू नहीं मानता तो तेरी हमारी कल सुबह कुश्ती होगी। अब उसी दरबार में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा,
उसने माथे में हाथ मारा रहा, नाड़ी ने मरवा दिए, यो इसने छेतेगा, कोई ना कोई पिछाड़ जाएगा, यो भीम है। फिर दोबारा 500 पांडवों को 12 साल का वनवास करना पड़ेगा। भाई भारी सांग हो गए। पर जब भीम की युधिष्ठिर की आंख मिली, आपस में दरबार में नजर मिली, हाथ जोड़कर युधिष्ठिर ने आंगली हिला दी, ओ भीम तेरे पैर पकड़ू रान दे। अब उसने भीम ने देखा, ओहो बड़ा भाई आंगली हलावा, जरूर यो लड़न खातर नाटा है, जरूर कोई बात होगी। पेल पे तब पैर हटा लिया, हाथ जोड़कर बोले, ओ पहलवान तेरी बेल रास्ता में पड़ी थी, मैं तो नू दाबली, मैं ना लड़ू कुश्ती कास्ती। अब पहलवान ने सोची क्यों भंडारी तेरे तो डर गया, जितना रोब तू ज्यादा जमाओगा तेरी उतनी इज्जत बढ़ेगी, राजा उतना बत्ती नाम देगा। पहलवान आंकड़े, भीम हाथ जोड़े, पहलवान आंकड़े, भीम हाथ जोड़े, कितनी देर हाथ जोड़ा था, क्या कहानी बनी कैसे। भीम बली फिर हंस के बोला, भाई तेरे हाथ लगाऊं सू, बेल दबी मेरी गलती होगी, मैं उसकी माफी चाहूं। तन खान पीन न खुराक मिले, मैं हाथा से कू खाऊं सू, तड़के बेराना कद सिको, मैं अब ही लड़ना चाहूं सू, तड़के बेराना कद सिको, मैं अब ही लड़ना चाहूं सू, तड़के बेराना कद सिको, अब ही लड़ना चाहूं सू। हाथ पकड़ के पहलवान का रखाड़े में खींच के ले जाने, तू काल की छोड़ अभी चाल, मौत का कोई भरोसा को नहीं, केवल रात न दोनों सुते रह जा, अभी चाल, मन की मन में नहीं रहनी चाहिए। पकड़ का खाड़े में खींच के ले जा जोर जोर से। अब ऊपर चौबारे में रानी सुदेशना खड़ी, बगल में दासी के रूप में द्रौपदी खड़ी। रानी ने देखा, हग मारा भंडारी कमजोर है, पहलवान ठाडा है, यो इसने मारेगा, इतनी बड़ी फौज काल कून रोटी पोगो। वह बगल में दासी के रूप में द्रौपदी खड़ी थी। उसने बोली, दासी भाज के जा, देर ना कर, राजा धोरे जा। जाकर राजा तो न्यू कह देख, रानी ने न्यू कही है के कह सुदेशना सुनिए, दासी कदे ऐसा ब्योत विचार्या जा, यो हड़का यो बहारा दिखे, सिर के ऊपर डार्या जा, ऊंट बड़द का जोड़ा मिला दिया, मुश्किल कारज सारा जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे खुद भंडारी महाराजा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे खुद भंडारी महाराजा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे खुद भंडारी महाराजा। रानी ने बोली, दासी बाज के जार कुश्ती डटवा, जय बिड़ के फिर छूटेंगे भी नहीं, जल्दी जा। अब वो जो द्रौपदी थी, उसके 5 पति थे, जिनमें भीम भी उसका पति था। अब से किसे लुगाई का पति वास्तव में कमजोर हो, उस तनु कह दो तेरा आदमी कमजोर खा जाएगी, वो खातर तो वो संजय दत्त है, पर लेकिन वो तो वास्तव में महाबली था। उसकी जब यह बात सुनी, अब कुश्ती डटवा दे, भंडारी मर जाएगा। द्रौपदी ने गुस्सा आ गया, दासी के रूप में थी, ज्यादा तो बोल नहीं पाई, लेकिन न्यू बोली कि रानी अपनी जुबान न लगाम दे। क्यों, क्या बोली? हेरा दासी बोली, सुनिए रानी क्यों बोले से ठाडू ठाड़, जय भंडारी मारा हार जा, धड़ते गर्दन दिए बाढ़, ऐसे ऐसे मल्ल न पूते, कितने का धरती में दिए गाड़, ऐसे ऐसे मल्ल न पूते, कितने का धरती में दिए गाड़, ऐसे ऐसे मल्ल न पूते, कितने का धरती में दिए गाड़। राकेश लामा जी हमारे बीच में पहुंचे, अब जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें जरूर। आइए साहब स्थान ग्रहण करें प्लीज। और विकास यादव जी आवाज सुन रहे, वो भी हमारे बीच में पहुंचे। विकास यादव जी आप भी मंचासीन होइए। विकास यादव जी मंच पर आइए। लुखी गांव से विकास जी मंच पर आ जाए प्लीज। आज के मुख्य अतिथि महोदय रागनी पूरी करवाऊं जी? ठीक है ठीक है, आइए। दासी अगर रानी तू भिड़न दे, भंडारी की गारंटी मेरी, कोई कुछ नहीं होगा, तू लागन दे। दोनों पहलवान अखाड़े में आ गए, 2 तामड़ी भर का दूध लेकर आए, नु पियो।
पहलवान नादी पी पी के टटल गया। भीम तो खान पीन का भूखा था, मारी लात दोनों गमो गम ठाक गया और फिर दोनों कुश्ती लड़ने लगे। कौन जीता कौन हारा, क्यों कर कुश्ती लड़ी, के लिखा कैसे। छोटे बराबर दोनों ने लिया हाथ मिलाए, धरती चुम्मी धूल लई और गुरु देवता ये मनाए। अपने मन में सोच रहे तेरा अपना अपना दाव लगा। एक हाथ ते पकड़ी कलाई, एक ते लिया पांव दबाए, फिर लाया एक धोबी पट्टा कला जंग में खोजा जाए। भीम बली का दाव लगा जब सिर पे ऊपर लिया था। भीम बली का दाव लगा जब सिर पे ऊपर लिया था। भीम बली का दाव लगा जब ऊपर लिया था। दाव लागते भीम ने पहलवान बीच में तो पकड़ा, पकड़ कर उठा लिया और दोनों आंख कल्डी मिचली। लेकिन ये बात मैं उस टाइम की कर रहा हूं जब आदमी की सतयुग में हाइट होया करती 21 फुट। यो खंबा भी छोटा होगा, इतने लंबे आदमी हुआ करते सतयुग में 21 फुट। उसके बाद माया द्वापर युग, उसमें आदमी की हाइट बची 11 फुट। फिर युग बदले आया त्रेता युग, उसमें हाइट आदमी की स्वस्थ आदमी की हाइट बची 7 फुट। अब आ गया यो कलयुग। कलयुग में आदमी की हाइट बताई 5 फुट। फौज में मांगे हैं 5 फुट 7 इंच। लेकिन अब कलयुग, अब तुमने सोचा कि हम तो भाई 5 फुट तक ज्यादा हैं, कोई कोई आदमी 7 फुट का भी 6 फुट का भी मिल जाएगा। लेकिन मैं आपने बताऊं कलयुग की जो अवधि है, जो इसकी उम्र है कलयुग की 4,32,000 साल की है। अभी 5,000 साल कलयुग के बीते हैं, अभी पूरा कलयुग आगे बचा है। जब खत्म होने वाला होगा गऊ गोमती गायत्री गाय खत्म हो जाएगी, गंगा सूख जाएगी, जब यो कलयुग पूरा होगा, जब 5-5 फुट के बच जाएंगे आदमी। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ उस टाइम की जब यो खंबे के समान इतना ठाडा भीम, इतना लंबा इतना चौड़ा होगा, ऊपर भी उतना ठाडा धरा। सोच कर देखो के सिस्टम होगा, के माहौल होगा। सारे इतने लंबे लंबे भीम ना जल ठा रखे हो पहलवान, दोनों आंख कल्टी मीचली। क्यों? उसने सोची जब दरबार में तू लड़न खातिर तैयार होया था, तेरे बड़े भाई ने आंगली हला का काम खराब कर दिया था। दोनों आंख कल्टी मीचली। अगर सड़ो कोई आंगली हलाओ अगर रोक काट के छोड़ूंगा। आंख मीचली के कहानी बनी कैसे। सीता लेके खड़ा हो गया, फूला नहीं समाया जी। दोनों आंख मीचली करड़ी न चारों तरफ लखाया जी। ऊपर ते ही गेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी। ऊपर ते ही घेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी। ऊपर ते ही घेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी। भीम ने वो पहलवान घुमा कर दहेड़ दे जमीन में देख मारा। घना वजन था बीच में, तो पार्टी का खत्म कहानी ओढ़े मर गया ऑन द स्पॉट। अब राजा ने सोची अगर आज यो भंडारी तेरे दरबार में तेरे राज्य में ना होता, तेरी इज्जत माटी में मिल जाती। इसने इज्जत बचाई है। लेकिन राजा के पास में शिकायत जाती रहा करती कि महाराज आज यो भंडारी मारा, हमारी दाल खा गया, रसोई की सारी खत्म कर गया, आज यो फलानी चीज खत्म कर गया, भूख ना मिटा दी उसकी। राजा खुश हो गया, नुका आज तो फंटा खत्म। एक ऐलान करया। के ऐलान करया कैसे? मेरा मन चाहिए तो पूरी हो जाना, पूरी होती चाहना जी। आज ते पाछे भंडारी तू पूरी खुराक खाना जी। महाभारत की कथा पुरानी न सुनो प्रेम का गाना जी। गाने वाला सुनने वाला भवसागर तर जाना जी। करया बात का तोड़ बुजुर्गों अब मत दियो लाना जी। करया बात का